तो मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट होने से पहले आप 6M ऑफ एनी बिजनेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? 6M ऑफ एनी बिजनेस. M for material. M for material. N for manpower. Very good. Manpower. M for money. Yes, my favorite. I love money. Next. Raw material gets converted into finished goods. We need material, manpower, and machine. very good. और 2 जन. मैं 4:15 को लॉगिन किया और आपने 4:30 को लॉगिन किया, तो मैंने 15 मिनट वेट कर लिया ना सर्विस प्रोवाइड करने में. क्यों ऐसा? अच्छा. क्या गैप था? ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. हाँ. मतलब आपने प्रोड्यूस तो कर दिया, प्रोडक्शन करने से क्या प्रॉफिट होगा? नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? मटेरियल लॉस. नहीं. प्रोडक्शन किया आपने, प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आप करेंगे? प्रोडक्शन, फिर सपोज कन्वर्जन से. नहीं, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का सोचा, लेकिन वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्शन मैनेजर से मिलने से पहले मैं सेल्स मैनेजर को मिलूंगा. क्यों पता? सेल्स का क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू वगैरह पता करने के मार्केट लिए. में तू सेल कर पाएगा तो ही मैं प्रोड्यूस करता हूँ. सो आई नीड मार्केट. ओके. मतलब मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि 4:15 को मैंने लॉगिन किया, अगर आप 4:30 को लॉगिन करते तो 15 मिनट मुझे वेट करना पड़ता. क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर नहीं आए ना. तो सर्विस प्रोवाइड किसको करूं? ओके. मैं वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा जिस प्रोडक्ट की रेडीली मार्केट अवेलेबल है, और वो प्रोडक्ट मैं रेडीली और इजीली मार्केट में बेच सकता हूँ, एक्सेप्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट की बात. दैट इज टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर द मार्केट. जैसे फर्स्ट टाइम मोबाइल लॉन्च हुआ, वैसे फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो हम सीए फाइनल में देखेंगे. बट अदरवाइज हम लोग वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसका मार्केट पॉसिबल है, जिसका सेल पॉसिबल है. प्रोड्यूस करके प्रॉफिट नहीं होगा, सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा ना बेटा. हाँ. लास्ट टाइम मोनोपोली. नहीं, मोनोपोली. मोनोपोली. जनरली बेटा आज की तारीख में मोनोपोली किसी की नहीं चल रही. हाँ. आपका एग्जाम कभी है? मई 22nd. 22 और मैं सिलेबस मई 23 को फिनिश करूंगा, चलेगा? नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऑन टाइम होना पड़ेगा. इसके लिए मेरे मैनेजर क्या करेंगे बिजनेस को? मैनेज. मैनेजमेंट. So all 6M are important in any business. कोई भी बिजनेस के लिए 6M इम्पोर्टेंट है. तो बिजनेस की अगर हम बात करके दो टाइप की इंडस्ट्रीज, वन इज अ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड अनदर इज अ सर्विस इंडस्ट्रीज, राइट? हाँ, राइट. तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कॉस्टिंग की ट्रिक टेक्निक्स को यूज करते हैं. पहले हम लोग मैनेजर कैसे डिसीजन लेते थे, ऐसे ही बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, वैसा फिर डेवलप किया पूरा ट्रिक टेक्निक्स, एंड वो ट्रिक टेक्निक्स को नाम दे दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट. दे गिव द नेम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट मैनेज. अकाउंट. दैट मींस मैनेजमेंट
means manager can take the decision based on tricks and techniques and method of the costing. Techniques and method of the costing, both are a different word. Method is a different and techniques of costing are different, right? So हाँ marginal costing is a techniques. Marginal costing is a techniques टेक्निक that we will use for the purpose of decision making. So under the entire marginal costing chapter हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिसीजन मेकिंग. क्या सीखने वाले हैं? डिसीजन मेकिंग. राइट. अब बेटा आप Right. मुझे ये बताओ कि मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आप थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन करो कि आपको क्या क्या पता है. ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं जहाँ पे फिक्स्ड जहाँ पे एक्सपेंसेस और सेल्स इक्वल होंगे, या फिर हम कुछ फॉर्मूला के थ्रू हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या फिर हम सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं, फिर उसके थ्रू हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं. और हाँ, ओके. अब एक एग्जांपल समझो कि मैंने एक सेमिनार अनाउंसमेंट किया और वो सेमिनार की मैंने फीस रखी है 1000 रुपीज. मैंने कितना फीस रखी है? 1000 रुपीज. 1 डे का सेमिनार है, मॉर्निंग 10 to 6. मैंने 1000 रुपीज फीस रखी है और एक वेन्यू फिक्स किया और वो जगह जो है उसका रेंट डिसाइड हुआ 6000. कितना डिसाइड हुआ? 6000 इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा सब कुछ. सुबह 10 बजे वो देंगे और 6 बजे मुझे कल कर देंगे. अभी पर कैंडिडेट, पर स्टूडेंट्स और पर कैंडिडेट को मैं एक अच्छा सा बुक्स देने वाला हूँ जिसको मैं बोलूंगा मेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी का कॉस्ट है. मैं क्या बोलने वाला हूँ? ये मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट है पर स्टूडेंट्स. पर स्टूडेंट्स एक बुक देना पड़ेगा ना पर कैंडिडेट मतलब. हाँ. राइट. अभी सपोज वो जो मेरा वेन्यू मैंने डिसाइड किया वहां 50 कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं. तो कैपेसिटी कितनी है? 50. मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं 30 कैंडिडेट के. कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? 30 कैंडिडेट. तो मेरा कैलकुलेशन ऐसा बैठा कि भाई फीस मेरा 1000 था, 30 कैंडिडेट से मेरे पास कलेक्शन हो गया 30,000 का. करेक्ट है? हाँ, 30,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 और हर एक कैंडिडेट को एक स्टेशनरी का बुक देना पड़ेगा. तो मेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ 12,000 और मेरा रेंट का एक्सपेंस हो गया 6,000. तो मेरे पास क्या प्रॉफिट बचेगा? 30 माइनस 12 माइनस 6, 12,000. my profit is 12,000, राइट. तो ये मैंने ऐसा फाइंड आउट करके रखा. जिस दिन मैं सेमिनार स्टार्ट करने वाला था, कितने 10 बजे स्टार्ट करने वाला था, उसी दिन 9:30 को 5 कैंडिडेट का ग्रुप मेरे पास आया और मुझे बोलते हैं कि सर हमें एडमिशन ऑन द स्पॉट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन हमने नहीं कर पाया है. तो मैंने देखा हाँ यार 50 कैंडिडेट का कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन तो 30 है, 5 सीट तो आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं हम. तो उसने बताया कि सर बट हमारे पास है ना 1000 रुपीज देने के लिए नहीं है, हम आपको पर कैंडिडेट 600 रुपीज ही दे सकते हैं. कितना दे सकते हैं? 600. तो एज ए मैनेजमेंट मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? पांचों स्टूडेंट्स को 600 रुपीज में एडमिशन दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 600 होगा तो फिर हमें गेन होगा 3000 का ही, बस 600 into 5 करके. क्या गेन होगा? 600 into 5 करेंगे तो फिर 3000 होता है. वेरी गुड. मतलब आपने ऐसा किया कि यहाँ पे 600 into 5 3000
यहाँ पे किया ऐसा। हाँ हाँ तो सामने आपका खर्चा भी तो लगेगा ना बेटा 400 रुपीज का। ओ हाँ हाँ तो 400 इंटू 5, 2000 फाइव का एक्सपेंस बढ़ गया। तो नाउ योर कलेक्शन इज 33 टोटल, दिस विल बी 14। क्या रेंट वाला बढ़ा देगा रेंट? नहीं नहीं रेंट तो उतना ही रहेगा। नो चेंज, तो 6000। नाउ देखो प्रॉफिट कितना। अब प्रॉफिट 13,000 आता है। ओके, तो आपने इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर कैपेसिटी बढ़ जाए तो फिर लाइक प्रॉफिट उतना ही रहना चाहिए या फिर ज्यादा भी हो सकता है, अगर कुछ डिफरेंशिएशन हुआ एक्सपेंसेस या फिर कुछ गेन में, लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है तो उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। अब इन अ सेकेंडरी मैनर तुम ये सोचो कि जैसे तुमने मुझे बोला कि सर 600 रुपीज इंटू 5, 3000 का इनकम बढ़ेगा, तो मैं आपको हाँ तुरंत एक पॉइंट हाईलाइट कराया कि साथ में हमारा 400 का आउटफ्लो भी जाएगा। आउटफ्लो जाएगा हाँ। तो एक कैंडिडेट बढ़ने से 600 का इनफ्लो बढ़ा आपका, और वही कैंडिडेट के लिए 400 का आउटफ्लो भी बढ़ गया। दैट मीन्स योर हाँ नेट बेनिफिट शुड बी 200 रुपीज। ओके हाँ ठीक है। So 200 into 5 candidate, you will get more 1000 rupees. ओके Or we can say 3000 inflow, 2000 outflow, 1000 is a gain. तो 1000 पर कैंडिडेट जो एक्सपेंस मुझे पर कैंडिडेट जो एक्सपेंस करना पड़ा, उस कॉस्ट के बिहेवियर को हमने नाम दे दिया वेरिएबल कॉस्ट। क्या दे दिया? वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया सेल्स से, तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन में से जो रेंट गया जिसको हमने नाम दिया फिक्स कॉस्ट, तो मुझे क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। राइट? तो राइट ये जो सेग्रीगेशन किया ना वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट के हाँ अंदर, that will be important for the purpose of decision making, that will be important for the purpose of decision। डिसीजन मेकिंग। मतलब देखो मेरा ये जो रेंट है दैट विल बी द फिक्स कमिटमेंट, उसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। विद इन 50 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी मुझे कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना है। दैट मीन्स अबाउ वेरिएबल कॉस्ट जो भी मेरे पास ज्यादा मिलेगा, दैट इज माय बेनिफिट। ओके So segregations of variable cost and fixed costs are very, very important. Is it clear? हाँ क्लियर। Right? अब देखो बेटा, एक कैंडिडेट बढ़ने से मेरा इनफ्लो, अगर ये डिस्काउंट का बात नहीं करते तो मेरा इनफ्लो कितने से बढ़ता? एक कैंडिडेट अगर इंक्रीज होता रजिस्ट्रेशन, तो कितना मेरा इनफ्लो बढ़ता? 1000 से 1000 400 एक ही कैंडिडेट आना तो 1000 और 400 600 से फिर। तो नेट बेनिफिट इज 600 रुपीज। मतलब मेरा इनफ्लो 1000 से इंक्रीज होगा, 1000 से मेरा 400 से मेरा आउटफ्लो भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज एक होगा। यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट मेरी इंक्रीज होती है, दैट कॉस्ट इज नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट। ओके तो वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या कर दिया? मार्जिनल कॉस्ट। इज इट क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ, अब देखो 1000 माइनस 400, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 600 रुपीज मेरे पास बैलेंस बचेगा पर कैंडिडेट। करेक्ट है बेटा? हाँ तो ये 600 रुपीज जो मेरा कंट्रीब्यूशन है पर कैंडिडेट, उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेना चाहते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, मतलब मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मेरा पीवी रेशियो जो आप बोल रहे थे ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हाँ that PV ratio is also known as contribution margin ratio। उसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो।
राइट? तो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बोलो इतना पार्ट में। नहीं नहीं कुछ पूछने की इच्छा? इतना पार्ट में नहीं एकदम क्लियर है एकदम? नहीं, हाँ क्लियर है। अच्छा बेटा, अब भी है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सी लिख रहा हूँ, उसके बेस पे तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं कवर कर लूंगा, और उसके ओके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में जाते हैं। ओके ओके हाँ आपने बेटा मॉड्यूल प्रॉपरली किया हुआ था, दोनों मॉड्यूल? हाँ हाँ दोनों मॉड्यूल से ही किया था प्रॉपरली। मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसका सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, उसका क्वांटिटी है 10,000 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी है बेटा? 10,000। और एक यूनिट में कितने में बेचने वाला हूँ? 200 में। तो मेरा ओके सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए? 20 lakhs। 20 lakhs एकदम करेक्ट है। हम्म एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 130 रुपीज है। मुझे ये हम्म बताइए बेटा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट कवर होती है? वेरिएबल कॉस्ट में अपना इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी फिक्स होगा। अपना सेल्स एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए। नहीं बेटा नहीं, तेरे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सुन बेटा, कॉस्ट है ना, बिहेवियर वाइज बाइफर्केशन होता है जिसको हम नेचर वाइज बोलते हैं। जैसे हम्म कि हम लोग ने बात किया वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, और एक होता है सेमी वेरिएबल। हम्म जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बताया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है, इट इज अ नेचर ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और हाँ उसमें से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं अगेन वेरिएबल एंड फिक्स में। सो अल्टीमेटली इट विल बी द टू कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करोगे ना बेटा, तो उसमें हम्म फिक्स चार्जेस रहते हैं, दैट चार्जेस वी हैव टू बेयर वेदर वी यूटिलाइज और नॉट। मैं लॉकडाउन में 6 मंथ गुजरात चला गया, मेरा फ्लैट ऐसे ही बंद पड़ा था, फिर भी हम्म मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही था। सो दैट हाँ मिनिमम चार्जेस जो है दैट इज कॉल्ड फिक्स। फिर जितना मेरा यूटिलाइजेशन होगा वैसे मेरा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मेरे क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेचर। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा इज अ पीरियड कॉस्ट। जो भी पीरियड वाइज कॉस्ट है, दैट कॉस्ट आर नोन एज अ फिक्स कॉस्ट। ओके ओके जैसे कि इसमें रेंट दिया, रेंट पर मंथ देना पड़ता है, हाँ वो फिक्स होता है। पीरियड। एडवर्टाइजमेंट, मैंने रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा होर्डिंग्स लगाया, वो बोलेगा पर मंथ मुझे 50,000 चाहिए, मतलब 3 महीने का बुक कर ले, तो कितना देना पड़ेगा, 1,50,000 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने से अवेयरनेस बढ़ेगी, सेल्स क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, उससे सेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर भी मेरे हाँ को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। स्टाफ का ओके फिक्स कॉस्ट, राइट? हाँ अब देख बेटा, यहाँ पे 400 रुपीज का एक बुक्स मैंने लिखा, तो बुक्स इज अ प्रिंटिंग स्टेशनरी पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट्स, मतलब पर यूनिट जो खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड, फिर आपका फैक्ट्री का हो, ऑफिस एडमिन का हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सेल्स कमीशन पर यूनिट देता हूं मैं, तो इट इज अ नेचर ऑफ वेरिएबल। सेल्स कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स देता हूं, इट इज अ नेचर ऑफ वेरिएबल। तो अभी क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? हाँ हाँ चलो गुड। 10,000 इंटू 130 कितना रुपीज होगा? 13 lakhs। 13 lakhs। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 70, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बेटा?
7 lakhs. वेरी, मेरा फिक्स कॉस्ट है 4,90,000। कितना फिक्स कॉस्ट है? 4,90,000. तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,10,000. वेरी गुड। प्रॉफिट 2,10,000। ये मेरे एग्जाम्पल आया। अब देखो बेटा, आपको एक चीज सिंप्लीफाइड कर दूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट जैसा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो में क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट? तो पहला हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो पीवी रेशियो की बात कर रहे हैं। पीवी रेशियो का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? Contribution margin ratio. वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो पीवी रेशियो में कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? कुछ याद है बेटा आपको पीवी रेशियो? हाँ, contribution divided by sales into 100. ओके, तो मुझे बेटा ये बता कि कंट्रीब्यूशन मैं पर यूनिट लूं कि टोटल अमाउंट लूं? मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, 70 लूं कि 7 lakhs लूं? पूरा अमाउंट 7 लाख. ओके, तो आपने बोला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो मैंने पूरा 7 lakhs लिया अपॉन 20 lakhs ना? 20 लाख सेल्स. हाँ, इनटू 100 कितना परसेंटेज आएगा? 35%. वेरी गुड। तो मुझे आप ये बताओ, पर यूनिट लेने से क्या नहीं मिलता था? पीवी रेशियो मिलता था कि नहीं? देखो 70 डिवाइडेड बाय 200, हाँ, दोनों ही फिर पर यूनिट लेना पड़ता, कंट्रीब्यूशन भी और सेल्स भी. तो भी आंसर आता। हाँ, तो भी आता. इसका मतलब कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का कोई भी यूनिट हो, सेम रिलेशनशिप है। क्या है? सेम रिलेशनशिप। ओके. इसका मतलब हम साफ साफ भाषा में बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, that is based on presumption that selling price, variable cost per unit remain same throughout the period. ओके. मतलब हम बेसिक अजम्पशन के साथ चल रहे बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम सेम. थ्रू द ईयर। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा। हाँ. तो आपका कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब वॉल्यूम, क्वांटिटी, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी 5,000 यूनिट्स होता, 10,000 होता, 1 यूनिट होता, 5 यूनिट होता, 10 यूनिट होता, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का रिलेशनशिप सेम रहे। ओके. हाँ. मतलब अभी साफ साफ शब्दों में बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये पीवी रेशियो आपने दिया वो 35% आया। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ सेल्स 100% है, कंट्रीब्यूशन 35, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना परसेंट आएगा? 65%. ठीक है. तो मैंने बताया पीवी रेशियो 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 60%. वेरी गुड। दैट मीन्स आपका सेल्स 1 रुपये से इंक्रीज होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन 35 पैसे से इंक्रीज होगा, ये पीवी रेशियो के हिसाब से। दैट मीन्स योर वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंकर्ड फॉर 65%, 65%। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन जानना है। मतलब एज ए बिजनेसमैन मुझे ये जानने में इंटरेस्ट रहता है कि मैं हमारे सेल्स मैनेजर को कितना यूनिट बेचने का मिनिमम टारगेट दूं। भाई तू इतना यूनिट बेचेगा तब तक तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो फिर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो मुझे बता कितना यूनिट मैं बेचूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मिलेगी।
तो हम ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मतलब यूनिट्स चाहिए या फिर अमाउंट चाहिए? यूनिट्स मैं कितना क्वांटिटी बेचूं, यूनिट्स बेचूं ताकि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए। ओके। 7,000 यूनिट्स। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है। ओके। ये फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ है कि लॉजिकली पता है? थोड़ा रट्टा मारा है। हम्म, अभी थोड़ा सा अपने को लॉजिक पकड़ना पड़ेगा ना फिर तो। हम्म। देख बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मीन्स मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में 0 अज्यूम कर रहा हूँ। ओके। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 490। लाख। तो मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना चाहिए? 4,90,000। ओके। कंट्रीब्यूशन भी कितना चाहिए? 4,90,000। ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट भी 4,90,000 रिड्यूस हो जाए, 0 हो जाए। तो फिर हाँ। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया कि भाई 70 रुपीज जो हम कर रहे हैं वो पर यूनिट है, बरोबर? तो जब कंट्रीब्यूशन मुझे 70 रुपीज अर्न करना है तो मुझे कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? तो क्रॉस 1। मल्टीप्लाई कर। तो 4,90,000 कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितना? ओके। तो आपने बताया कि सर ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, हाँ। तो इसीलिए फॉर्मूला डिराइव किया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके। ओके। थोड़ा लॉजिक ध्यान में आया? हाँ हाँ। ठीक है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस चाहिए तो कैसे मिलेगा? उसका वैसे कैलकुलेट करेंगे ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, कर कितना आता है अमाउंट? 14 lakhs। वेरी गुड। दूसरा कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, मतलब पीवी रेशियो को हम लोग कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स भी लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तीसरा? तो फिर वही, फिर वो फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो तो समझ गया मैं। अच्छा, अभी हाँ। आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी मुझे कितना यूनिट्स बताया था? 7,000 यूनिट्स। इनटू सेलिंग प्राइस कर दे 200 रुपीज। हाँ, तो भी वही आता है फिर, 1,40,000 आता है। 14 लाख आया ना? 14 लाख, 14 लाख, हाँ। तो तीन चीज तूने बताई, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन, एंड थर्ड मेरा ये हो गया ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। करेक्ट? हाँ, ठीक है। एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ। रितिका, अगर मुझे ये जानना है कि कंट्रीब्यूशन मेरा कितना रुपीस होगा जब मेरा सेल्स 14 लाख है, 14 लाख रुपीज सेल्स होगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना? 14 लाख रुपीज अगर सेल्स होगा हम्म और वेरिएबल कॉस्ट 13 लाख ही रहेगा। अच्छा, वो तो चेंज होगा इसमें। ये 13 लाख है ना, 10,000 का वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग का सेल्स पर यूनिट हो जाएगा 140। फिर से सॉरी। सेल्स पर यूनिट हो जाएगा हम लोग का 1,40,000, 140 सेल्स पर यूनिट। नहीं बेटा नहीं, मैंने 10,000 यूनिट नहीं बेचे, मैंने 7 बेचे। अच्छा, 7,000 यूनिट्स के ऊपर, ओके। देखिए ये 7,000 ही का है ना इधर बेटा। हाँ हाँ हाँ।
कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4,90,000। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया बेटा? सेल्स मैंने 14 लाख लिया, फिर वेरिएबल कॉस्ट को मैंने 130 इंटू 7,000 यूनिट्स किया, ओके, फिर 14 लाख माइनस 9 लाख 10,000, 4,90,000 आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तू उसको दूसरा तरीके से देख, तेरे पास पीवी रेशियो कितना परसेंटेज है? 35%। 14 लैक्स का 35% कर। 4,90,000। वेरी गुड। तो ये 4,90,000 तेरा फिक्स कॉस्ट भी है, 4,90,000 तेरा कंट्रीब्यूशन भी हो गया। अगर सेल्स 14 लैक्स है तो तेरा हाँ, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट नील आता है फिर। क्योंकि ये ब्रेक इवन सेल्स है, करेक्ट ना बेटा? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं तेरा टेस्टिंग कर रहा हूँ, हम्म। एकदम आराम से। 21 लाख रुपीस का अगर सेल्स होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? चल, ओके, 21 लाख का ये प्रॉफिट है। सॉरी, सेल्स है तो प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा अच्छा, और यूनिट्स हम लोग 7,000 ही रख रहे हैं या फिर 10,000 रखना है? यूनिट्स को देख ही मत अभी, अच्छा, क्योंकि तेरा सेल्स अमाउंट बढ़ा ना तो यूनिट्स बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या सेम रखा है? सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब सेल्स अमाउंट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ेगा। ओके। किंतु यूनिट्स के बारे में सोच ही क्यों रही? अभी मैं एक सिंपल तेरे को बताया। हम्म। 14 लाख इंटू मैंने तेरे से क्या कराया? 14 लाख को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा। तो यही सेल्स को पीवी रेशियो से कर देना। हाँ हाँ, 7,35,000 आता है फिर फिक्स कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? 4,90,000। वेरी गुड, वो फिक्स है ना सर, इसके लिए कुछ बोला नहीं तो फिक्स। तो कितना कंट्रीब्यूशन के बाद प्रॉफिट? 2,45,000 आता है। परफेक्ट है बेटा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सेल्स 20 लाख की जगह पे कितना हो गया? 21 लाख। कितने से इंक्रीज हुआ? 1 लाख से। 1 लाख से सेल्स इंक्रीज होने से हम्म, तुम्हारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ? 35,000 से। वेरी गुड। हम्म, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100 करके देखते। 35,000 से बड़ा प्रॉफिट आपका, हाँ, सेल्स 1 लाख से बड़ा, तो आपका कितना इधर आया? 35%। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया उससे? ये हमने फाइंड किया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा लेवल दिया है तो पीवी रेशियो के लिए आप डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स करके देखो। ओके। अच्छा अच्छा, तुम तो भाई सीए की स्टूडेंट्स हो, ऐसे मानोगी नहीं सर, और वेरिफिकेशन दो। मैं बोला देख, ये रेड पेन से लिखा मैंने, 2,10,000 का प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट 0 है ये, तो कितने से हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? डिफरेंस कितना है प्रॉफिट का? 2,10,000। तो यहाँ पे सेल्स का डिफरेंस बोलो, 6 lakhs। करके देखो, आता है 35%? हाँ, 35% आता है। आया? मतलब हाँ अभी हाँ। पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया है, 2 पीरियड का, तो हम्म, पीवी रेशियो कैसे मिलेगा? डिफरेंट इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंट इन सेल्स इनटू 100। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा बेटा, ये दो लेवल का कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस कितना है? 2,10,000। एंड डिफरेंस इन सेल्स कितना? 6 lakh। तो और एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया तूने, हाँ, क्या?
Difference in contribution divided by difference in sales into 100. तो अभी तक 3 फॉर्मूला अपने कवर हो गए, क्या क्या? पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो का डिफरेंस इन प्रॉफिट for different divided by difference in sales, और different in contribution divided by difference in sales, और अपना नॉर्मल contribution by sales. वेरी गुड। अभी ये इंफॉर्मेशन तो तेरे को समझ में आ गई, तो ये सब मैं निकाल रहा हूँ तेरे से, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हमारा फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या अजम्पशन होता है? नॉर्मल अजम्पशन कुछ याद है? जैसे यहाँ पे एक अजम्पशन लिया ना हमने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, वैसे फिक्स हाँ, कॉस्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन? फिक्स कॉस्ट भी अगर यूनिट्स चेंज हुए तो फिर फिक्स कॉस्ट तब भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट पर एनम सेम। ये पर यूनिट सेम रहता है, वो पर एनम सेम रहता है। और एनम, हाँ समझ में आया? हाँ हाँ। अच्छा, वो मेरे को ये जानना था कि अगर मेरे को ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में चाहिए तो मैं क्या करता था? अभी आपने 14 lakhs फाइंड आउट करके दिया था, कैसे किया था? हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अरे क्या बात है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अच्छा रितिका, मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये 14 lakhs रुपीस है, ये 4,90,000 है, सो कैन आई फाइंड आउट पीवी रेशियो? हाँ हाँ, फिर 4,90,000 डिवाइड बाय 14 लाख, अरे वाह, कितना आया? 0.35, मतलब और 35,000 और परसेंटेज के लिए 35%। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेगी, हाँ हाँ हाँ, तो तूने 4,90,000 डिवाइडेड बाय 14 किया, तो 4,90,000 क्या है? तो 4 लाख 4,90,000 को क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो क्या मिलता है? पीवी रेशियो, हाँ। क्या बात है, तू तो एक्सपर्ट होते जा रही है। देख, मैं जानबूझ के इतना ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होता जाएगा। हाँ हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना बेटा? नहीं नहीं नहीं, पक्का? थोड़ा और हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं। मेरे हाँ पास आपने बताया कि टोटल सेल्स है 20 lakhs, बरोबर, मेरे एग्जांपल के हिसाब से। उसमें हाँ, से ब्रेक इवन सेल्स कितना बताया? 14 लाख। तो ये बैलेंस 6 lakhs को क्या बोलूंगा मैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अरे वाह, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरी गुड। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज पॉजिटिव डिफरेंस, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉजिटिव पॉजिटिव, डिफरेंस बिटवीन total sales and break even sales. ओके, I'm using the word which difference? पॉजिटिव डिफरेंस। Okay. अब जरा ये मेरे को बता, ब्रेक इवन सेल्स मेरा क्या क्या कवर करता है? ब्रेक इवन सेल्स क्या क्या कवर करता है? ब्रेक इवन सेल्स क्या कवर करता है? मतलब देख भाई, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरा खर्चा दो ही चीज का है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन सेल्स मेरा वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट दोनों कवर कर लेगा? वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही लेगा। ब्रेक इवन सेल्स मींस तूने मुझे क्या बताया? नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, मेरा फिक्स कॉस्ट भी तो कवर करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अच्छा, 14 lakhs इंटू पीवी रेशियो करो। 4,90,000।
बाकी का क्या था? वेरिएबल ही था ना 9-10 तूने जो किया था 9-10 तू बोल रही थी। हाँ 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 9 14 लाख 1000 हाँ 14 lakhs into 65%। सर व्हाट इज 65%? तो देख मैंने इधर पेंसिल रेड पेंसिल लिखा था, पीवी रेशियो 35 है, दिस इज 100, तो दिस शुड बी द 65। तो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर किया, हाँ लेकिन ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी 7000 है। ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी 7000 जो तूने मुझे फाइंड आउट करके दिया था, इनटू 130 कर, तूने ऐसे ही 9 लाख 10 लिया था। ओके हाँ आया सेम? हाँ 9,10,000 आता है। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स रिकवर वेरिएबल कॉस्ट अप टू ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। ओके ओके मतलब ये ब्रेक इवन सेल्स है ना 7000 यूनिट का ही वेरिएबल कॉस्ट कवर करता है, एंड फिक्स हाँ कॉस्ट पूरा पूरा कवर कर लेगा। ओके ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि 1000 रुपीज से कहा गया, 1000 रुपीज से मेरा एक एडमिशन बढ़ा तो 1000 से फीस बढ़ेगा, तो 400 हम्म से मेरा आउटफ्लो बढ़ेगा, तो मेरा नेट हाँ बेनिफिट 600 का होगा। हाँ 600 तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। दैट मीन्स ब्रेक इवन सेल्स से एक भी यूनिट ज्यादा बढ़ा, सपोज हम्म 200 रुपये से मेरा सेल्स बढ़ा, तो वेरिएबल 130 से बढ़ेगा, तो 70 से क्या बढ़ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। हाँ और वो 70 से कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वेरिएबल को 130 रुपीज कवर करने के बाद, बट मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ चेंज नहीं होगा, तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। ओके ओके तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर 6 लैक्स में 65% तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, एंड 35% मुझे प्रॉफिट मिलेगा। फिगर दे। हाँ 3,90,000 आता है वेरिएबल कॉस्ट और बाकी का प्रॉफिट। तो अब देख बेटा, ये 2,10,000 का तेरा प्रॉफिट हम्म आया इधर। हम्म अभी ये तेरा 4,90,000 आ गया इधर। हाँ अब ये दोनों वेरिएबल को ऐड कर दे, 910 एंड 390। 13 लाख। वेरी गुड। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो करने से तुझे क्या मिला? 2,10,000 जो प्रॉफिट है। इज कॉल्ड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड। प्रॉफिट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो प्रॉफिट देता है, तो प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या देगा? पीवी रेशियो। वेरी गुड। तो पीवी रेशियो के 5 फॉर्मूला है बस, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। तो इसके अंदर आपको कैसे भी घुमा के दे, नाउ यू कैन फाइंड आउट द पीवी रेशियो। बराबर है बेटा? हाँ अच्छा, ये 14 लाख से इंटू पीवी रेशियो किया मैंने, तो मुझे क्या मिलने वाला है? फिक्स कॉस्ट। हाँ फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये जो 20 लाख है ना, इंटू पीवी रेशियो करेगी तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ओके मतलब ये 7 लाख का बाइफर्केशन है, ये 490 एंड 210। ओके ओके हाँ टोटल सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या देगा? कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। एक मिनट वो देगा फिक्स कॉस्ट। सो ब्रेक इवन सेल्स रिकवर फिक्स कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो क्या जनरेट करेगा? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। तो ये फिगर की तो अपने को ऐसा सच इधर कोई जरूरत नहीं है। फिगर लिखा तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो वेल एंड गुड। तो हमारा यहाँ पे
पीवी रेशियो के कितने फॉर्मूला हो गया? 5 फॉर्मूला। 5 फॉर्मूला, हाँ। पांचों 5 लिखना है कि याद रहेगा? हाँ, मैंने साइड बाय साइड लिख दिया अभी। वेरी गुड। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। रुपीज बोलते या तो इन वैल्यू बोलते, क्या बोलते हैं? इन वैल्यू। ब्रेक इवन सेल्स का दूसरा नाम? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ। क्या फॉर्मूला बताया था? फिक्स कॉस्ट अपॉन? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। दूसरा? और अगर वैल्यू वाला ही ना, हम्म, कौन सा? तो एक ये भी ले सकते हैं, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, वो तो हो गया। और फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मींस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये भी बताया या था ना? फिर हाँ, हाँ, हाँ। तो या इसको फिर हम वो यूनिट इनटू सेल्स का जो सेल्स वैल्यू पर यूनिट है वो भी कर सकते हैं। करेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो हम्म, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। हम्म, एंड तीसरा, ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी हम्म, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ। इसमें कोई डाउट अभी? नहीं, नहीं। ये लिखा तीनों दिन? हाँ, हाँ, लिखा। मार्जिन ऑफ, नहीं पहले ये कर लेते ना, सॉरी। ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी को वॉल्यूम बोलते हैं। हम्म, तो ये कैसे करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन? अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा कोई तरीका? नहीं। देख बेटा, ये 7,000 क्वांटिटी आया था और इंटू 200 किया तो 14 लैक्स जनरेट हुआ। तो 14 लैक्स को हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स अच्छा, हाँ, वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यूनिट। ठीक है, हम्म, ये दोनों लिख लिया तूने? हाँ, हाँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू कैसे मिलेगा बेटा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। वेरी गुड, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। करके देख, प्रॉफिट हमारा 2,10,000 था, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 35% आया 6 लैक्स। 6 लाख आता है, हाँ। वेरी गुड। दूसरा? दूसरा, ब्रेक इवन सेल्स माइनस टोटल सेल्स। पहले बोलने का, टोटल टोटल सेल्स। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। जैसे यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी, वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी आता है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट, हाँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी
तो वो आ जाएगा मार्जिनल सेफ्टी इन वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. Margin of safety in value divided by selling price per unit. बोलो नेक्स्ट. और देख बेटा, ये ब्रेक फिक्स कॉस्ट है ना, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया था, तो इधर नेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके देखो. नेट प्रॉफिट 210 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 70 है, 3000 आता है. हाँ 3000 आता है. अब देख बेटा, ये टोटल सेल्स 20 लाख है, उसका दो बाइफर्केशन. तो अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो जानना है तो कैसे मिलेगा? तो 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख. वेरी गुड. तो उसको कौन सा रेशियो बोलेंगे? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो. करेक्ट है. हाँ. तो तूने क्या किया? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो के 14 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स. वेरी गुड. ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल टोटल सेल्स. ये क्या जनरेट किया? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो. ब्रेक इवन सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100. तो ये रुपीस वाला हो गया. ये कौन सा हो गया? वैल्यू वाला, रुपीस वाला. तो कैन वी से ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल सेल्स क्वांटिटी. वेरी गुड. तो इसमें कितना परसेंटेज आता है? 14 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100. 70%. दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट होना चाहिए? 30%. वेरी गुड. तो कैन वी से 100 माइनस एमओएस रेशियो. ओके. करेक्ट. लिख लो ये तीनों. हाँ. लिख. करेक्ट है. लिखा. हाँ. हाँ लिख दिया. नाउ आई वांट एमओएस रेशियो. तो इधर ब्रेक इवन सेल्स की जगह पे एमओएस लेंगे ना. 6 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs. So MOS in value divided by total sales in value into 100. वेरी गुड. दूसरा MOS in quantity. MOS अपॉन 100% minus BES का. एमओएस क्वांटिटी. और तीसरा 100% माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेशियो. लिख लो, तीनों लिख लो. मेरा राइटिंग रीडेबल है ना? हाँ हाँ रीडेबल है. हो गया लिख के? हाँ हो गया.
अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। हम्म, यहाँ पे मैं प्रॉफिट की मेरी इच्छा है कि मैं 2,45,000 रुपीज कमाऊं। कितना प्रॉफिट मेरे को चाहिए? 2,40,000। तो मेरा सेल्स 20 लाख रुपया तो नहीं रहेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा ना प्रॉफिट बढ़ा हाँ हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना सेल्स अमाउंट होगा तो मुझे प्रॉफिट 245 मिलेगा? मेरा डिजायर प्रॉफिट कितना है? 245। तो मुझे कितना 240। सेल्स अमाउंट करना ओके। पड़ेगा? सेल्स का अमाउंट चाहिए कि सेल्स का क्वांटिटी चाहिए? अमाउंट। और 20,35,000। नहीं बेटा। वो मैंने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया था, मैंने वर्किंग बैक करके किया था एक्चुअली। हाँ तो 4,90,000 मेरा यही रहेगा। तो फिक्स टू फोर्टी कॉस्ट। प्लस 490 कितना? और 7,35,000। 7,35,000। तो हम्म। आपने 35 सिर्फ ऐड किया, आप वेरिएबल कॉस्ट ऐड करना भूल गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो सिंपल बात मैं अगर करूँ तो के सेल्स इनटू पीवी रेशियो आपको देता है कंट्रीब्यूशन। तो अभी आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए 735 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके। 735 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करो, कितना आता है? 21 लाख। 21 lakhs, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं डिजायर सेल्स। इसको ये लोग क्या बोलते हैं? डिजायर सेल्स। डिजायर्ड सेल्स, हाँ। और रिक्वायर्ड सेल्स, ये कौन सा 7 हो गया ना? 8। तो फिर हम इसे देंगे कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, या फिर कंट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। यस, तो इधर ऐसा लिखने का डिजायर प्रॉफिट, डिजायर सेल्स के लिए डिजायर है, आप पूरा लिखना डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके। लिख लो। रिक्वायर्ड सेल्स बोलते या तो डिजायर सेल्स बोलते। ओके। ओके। रिक्वायर सेल्स क्वांटिटी या तो डिजायर सेल्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको चेंज एक ही चीज करेंगे, डिवाइड पीवी रेशियो की जगह पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट, हाँ।
जैसे हम ब्रेक इवन सेल्स में करते थे ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो रुपीज में मिलता था। फिक्स कॉस्ट हाँ अपॉन हाँ पर यूनिट तो हमें क्वांटिटी में मिलता था। तो इसमें मैंने सिर्फ क्या ऐड कर दिया, डिजायर प्रॉफिट। प्रॉफिट हाँ अच्छा, सपोज मेरा सेल्स 22 लाख है, तो ओके मुझे हाँ कितना प्रॉफिट होगा? ये सेल्स 20 था, उसकी जगह पे मैंने 22 लाख कर दिया, मेरे को कितना हम्म प्रॉफिट? 2,80,000 हाँ, कैसे किया मुझे बता ना। मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला पहले डायरेक्टली 22 lakhs इंटू 35% करके इंटू पीवी रेशियो करके, तो फिर कंट्रीब्यूशन आता है 7,70,000 और माइनस। 7,70,000 मैंने माइनस किया 4,90,000 को, तो 2,80,000 आता है। वेरी गुड। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, तो के प्रॉफिट फाइंड आउट किया, एंड गिवन क्या था, सेल्स एंड पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट, ये तीन चीज गिवन रहेगी। हाँ ये तीन दिया होगा आपको। हम्म तो आपने पहला क्या किया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, सो आपको मिला कंट्रीब्यूशन। फिर हाँ आपने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया। कॉस्ट निकाल दिया, तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट। हम्म कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। अगर मैं पीवी रेशियो नहीं दिया तो? हाँ, पीवी रेशियो नहीं दिया होगा ना, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया होगा। ये दोनों नहीं दिया होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया होगा। ओके मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप फाइंड आउट कर पाओ। ओके ओके एमओएस रेशियो कितना आया था? एमओएस रेशियो एक मिनट, 30%, तो ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कितना? 70%। कैलकुलेट बेटा, 2 लाख 10 हम्म डिवाइडेड बाय 30 इंटू 70। 2,90,000 4 लाख 90 क्या फिक्स कॉस्ट। क्या किया मैंने? 2 लाख 10 क्या हाँ 2,10,000। प्रॉफिट? अच्छा, जो एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट था हाँ। 2 लाख 10 प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय हम्म एमओएस रेशियो मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन सेल्स रेशियो, तुमको क्या जनरेट करके दिया? फिक्स कॉस्ट। ये कहीं बुक में नहीं मिलता, ये हमारे एक्सपीरियंस से आता है सब चीज। हाँ 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 तो मैंने फिक्स कॉस्ट के लिए आपको बताया कि नेट प्रॉफिट अपॉन एमओएस रेशियो इनटू ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। ये डिराइव कैसे हुआ पता है? मैंने ऐसा लिखा 30% इज इक्वल टू 2 लाख 10, सो हम्म व्हाट इज 70%? ओके हाँ हम्म,
चलो ये दोनों लिख लो, 11 and 12. Okay. डन. Done. चलो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Hmm. क्वेश्चन नंबर 1. Hmm. सेल्स इज गिवन. मटेरियल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है कि फिक्स है? Variable cost. ओके. फिर लेबर कॉस्ट. लेबर भी वेरिएबल है. फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. वो भी वेरिएबल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल. सैलरी फैक्ट्री सुपरवाइजर वेरिएबल और फिक्स? वेरिएबल कॉस्ट. सैलरी है बेटा, पीरियड कॉस्ट है. तो सैलरी के अंडर आता है. अच्छा ठीक है. ये तो भी फिक्स. फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, डेप्रिसिएशन भी फिक्स, जनरल भी फिक्स. अच्छा, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स और नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये जो एक्सपेंस दिया ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 लाख, उसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है. ओके. हाँ. तो ये 5% ऑफ सेल्स है. वेरिएबल की फिक्स? वेरिएबल कॉस्ट. वेरी गुड. फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, करेक्ट. हाँ. तो मुझे ये बता रितिका कि हम्म. सेलिंग कमीशन कितना आएगा? सेल्स कमीशन और 10 lakhs into 5% कर दें. कितना आया? 50,000. और उसमें ये सारी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी. ओके. 6,50,000. 6,50,000. तो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें हम लोग पहले बात कर रहे, ये STSH है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट. और इधर मैं यूनिट्स का जगह रखता हूँ, हमेशा यूनिट्स मिलेंगे तो लिख देंगे. क्वेश्चन है तेरे पास बेटा अभी? हाँ है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है. कितना? ₹100. तो मुझे ये बता सेल्स कितना दिया है? सेल्स का टोटल वैल्यू दिया 10 लाख. तो सेल्स क्वांटिटी कितना मिलेगा? 10,000. तो हम ये कर रहे 10,000 यूनिट्स के लिए. अगर हम 10,000 बेचते तो क्या प्रॉफिट होगा? वेरिएबल कॉस्ट आपने कितना बताया टोटल? 6,50,000. तो पर यूनिट कितना वेरिएबल कॉस्ट? ₹65. कंट्रीब्यूशन कितना? 3,50,000. अब जितना भी फिक्स कॉस्ट है सबका टोटल कर लो. कितना आया? 2,45,000. ओके. तो फिक्स कॉस्ट मेरा 2,45,000. सो व्हाट इज द प्रॉफिट? 105. बेटा इतना लेक्चर्स समझने के बाद कुछ फर्क लग रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में?
हाँ हाँ, अभी थोड़ा क्लैरिटी आया। पक्का ना? हाँ हाँ। अभी देखो पहला क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, एंड दूसरा इन वैल्यू एंड वॉल्यूम और पीवी रेशियो तो और एमओ और एमओएस रेशियो। ओके, तो पहला है ना ब्रेक इवन सेल्स, या तो ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। तो हाँ, अभी क्या फॉर्मूला यूज करूं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब देख पीवी रेशियो तो है नहीं, तो सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन वाला भी तो लिख सकता हूँ ना। हाँ ठीक है। तो मेरा फिक्स कॉस्ट है 2,45,000। फिक्स कॉस्ट बोलो कितना? फिक्स कॉस्ट अगर 2,45,000। हाँ, सेल्स कितना है? सेल्स 100 10 लाख। रुपया अपॉन 35, या तो पूरा लिखो 10 lakhs एंड 3,50,000, बात तो वही होगी, 0 0 तो हटने वाले हो वैसे भी। हाँ हाँ हाँ। कितना आया? 7 लाख। 7 लाख। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी। अभी कौन क्वांटिटी। सा फॉर्मूला यूज करूं बोलो? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब वैसे भी कर सकते हैं, अगर वैल्यू मिल गया तो फिर बीपी का वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। हाँ, तो ऐसा भी तुमको जैसे समझ में आता है, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम करो सॉल्व। ये भी चलता, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चलता। आपको समझ में आना चाहिए और आपको प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कैसे करना है, बस that's it। लिख लो इतना। 7,000 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट डन। हाँ, अब पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन 35, सेल्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, या तो पूरा लिखो। 35%। या तो पूरा लिख सकते थे, 3,50,000 हाँ, डिवाइडेड बाय। 350 बाय 10 लाख। डन। हाँ डन। थर्ड क्या पूछा है? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? अगर हमें टोटल सेल्स या ब्रेक इवन सेल्स भी दिया है वैल्यू, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं माइनस करके। बोलो। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स 10 लाख है और ब्रेक इवन सेल्स है 7 लाख। वेरी गुड। तो 3 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू है। अभी क्वेश्चन साइलेंट है, रुपीस वैल्यू या वॉल्यूम, तो दोनों दे देने का, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो वैल्यू तो देने का ही है। हाँ हाँ। तो फिर क्वांटिटी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। हाँ, वो भी चलेगा। कितना यूनिट्स? 3,000। दूसरा क्या पॉसिबल था? ये 7,000 ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी और 10,000 टोटल क्वांटिटी। हाँ, वैसे 10,000 भी। 7,000 वैसे भी चलता। हम्म, फोर्थ पूछा एमओएस रेशियो। हाँ, तो एमओएस का सेल्स वैल्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तो सर 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100। कितना? 30%। वेरी गुड। तो कैसा लगा? अभी फर्स्ट सम एकदम इजी था।
हाँ ये तो बहुत इजी था। और एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा और क्लियरिटी आया तो फास्ट हो गया ना अपना। हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, आपको हम्म। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। ओके ओके। तो पीवी रेशियो तो ओके। टेक योर ओन टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ कैलसी पे सॉल्व करके दे दो। ओके ओके। और पीवी रेशियो 20% है। कितना परसेंटेज? 20%। करेक्ट करेक्ट। मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। फिर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल्स। तो तुम पहले पीवी रेशियो का आंसर बाजू में कहीं लिख लो कि तुमने कैसे फाइंड आउट किया। मेरे को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं ना, तुमको समझ में आया ना कैसा लिखना है। तो दिस शुड बी 20%, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल्स, मतलब रुपीज में पूछा है ब्रेक इवन सेल्स, तो तेरे लिए क्या यूज करना चाहिए, तेरे को क्या क्या डिटेल्स चाहिए? हम वैसे कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी वेरी गुड, रेशियो है पीवी बट रेशियो तुम्हारे कॉस्ट पास नहीं है है। 20%, फिक्स कॉस्ट कैसे हाँ मिलेगी? फिक्स कॉस्ट, अगर हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन होता तो फिक्स कॉस्ट निकाल सकते थे। वेरी गुड, तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? हाँ 2 लाख फॉर सेल्स, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। हाँ तो 240 इंटू पीवी रेशियो कर, 48,000। माइनस प्रॉफिट 18,000। तो 30,000 फिक्स कॉस्ट आता है। अच्छा सेकंड ईयर का लेंगे तो भी सेम आएगा, देख ले एक बार। 280 इंटू पीवी रेशियो 20%, 56,000 माइनस 26,000, हाँ 30,000 आता है फिक्स कॉस्ट। 30,000 डिवाइडेड बाय 20%। हाँ तो 1,50,000 आता है। वेरी गुड, चलो। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम्म, तो हम टोटल सेल्स माइनस बीईपी कर लेते हैं। यस करेक्ट है, बोलो। बट दोनों दोनों साल ईयर का का। कितना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर का कितना आता है देख। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला वो दोनों साल के लिए सेम होगा। यस। ओके। तो 90,000 फर्स्ट ईयर के लिए और 1,30,000 सेकेंड ईयर के लिए। ग्रेट, कोई डाउट है तो बोल अभी। नहीं नहीं। तो अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये हो सकता है सर, अभी ऐसे एकदम फटाक से क्लिक हो जाता है तो? हाँ हाँ अब हो जाएगा हाँ। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2 lakhs, मतलब सेल्स दिया है तुमको, प्रॉफिट तक पहुंचना है। ठीक है। प्रॉफिट 10,000 आता है। करेक्ट, कैसे निकाला? 2 लाख इंटू 20% कर दिया पीवी रेशियो, तो फिर कंट्रीब्यूशन आ जाता है। हम्म, फिर
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर लिया तो फिर नेट प्रॉफिट, तो 40,000 माइनस 30,000 10,000। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट, सेल्स रिक्वायर्ड टू ऑन नेट प्रॉफिट 40, डिजायर प्रॉफिट दिया, डिजायर सेल्स करना। हम्म 3,50,000 आता है डिजायर्ड सेल्स, कैसे किया? और डिजायर्ड प्रॉफिट जो है 40,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 30,000, तो 70,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 3,50,000। अच्छा, ये 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20% करना बेटा। अच्छा 2 लाख आता है। तो 2 lakhs है ना, मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिजायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये 1,50,000 हाँ आया 3,50,000। हाँ 3,50,000 लेकिन तू पहले वाला ही करना, डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। हाँ हाँ ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, ये पूरा क्वेश्चन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट तेरे हवाले, तू तेरे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ और मुझे फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट सॉल्व कर दे के दे, सेकंड पढ़ भी मत, सिर्फ फर्स्ट। ओके अभी तो कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का सम हो या कोई भी सम हो, पहले रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ेगी फिर क्वेश्चन पढ़ेगी अभी से। तो यहाँ पे देख क्या लिखा है, कंप्यूट द सेल प्राइस पर बोतल मतलब पर यूनिट, तो उसको सेलिंग प्राइस कैसे चाहिए, per पर unit, यूनिट। that is your per bottle, to enable the management to realize an estimate 10% profit on sales proceed in India। तो मेरा प्रॉफिट 10% किसके ऊपर होगा? सेल्स के ऊपर। हाँ, दैट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? टोटल कॉस्ट तो परसेंटेज। 90। 100% सेल्स 100% है, प्रॉफिट 10% है, तो कॉस्ट तेरा हाँ टोटल कितना परसेंट होना चाहिए? और 90%। ग्रेट। तो अब देख, तू पूरा क्वेश्चन पढ़ ले एक बार, और तब में तू सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करके दे। मैं तेरे को टाइम देता हूँ 5-7 मिनट का, जैसे हो जाता मुझे बता दे। ओके ओके।
क्या आंसर है? अभी तो मैं टोटल कॉस्ट का वो बाइफिकेशन कर रही हूँ मैं। ओके, अगर हम वैसे 90% लेके करते हैं, टोटल एनुअल कॉस्ट 4,92,000 आता है, और टोटल एनुअल कॉस्ट का परसेंटेज है 90%, और सेल्स है 100%। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो पॉइंट में आता है। आप एक इंफॉर्मेशन भूल रहे हो, देखो मैंने दूसरा बॉक्स बनाया। हाँ, अच्छा अच्छा। आप क्या भूल रहे थे? और कमीशन वाला पार्ट। क्या आया आंसर? और नहीं, मैं भी सेलिंग प्राइस को एक्स लेके कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को एक्स लेके। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। टोटल कॉस्ट तुम्हारे पास कितना रुपीज है बेटा? 4,92,000। उसमें सेल्स कमीशन जो है वो इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? और एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड है, वेरी गुड। अभी देखो मैंने यहाँ पे सेल्स को अज्यूम किया 100%, you can assume x also, that's fine. 10% is profit, that means 90% is my total cost including sales commission. Sales commission is a 8%. तो ओके 82% is a 4,92,000, तो 100% कितना? ओके।
6 lakh. Very good. The remaining figure is not required. Number of bottles कितनी है? 40,000. 40,000. That means वो bifurcation दिया ना, वो तुमको सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट में शायद यूज होगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है. अगर बेटा आप x लेते हैं हाँ. तो 100% की जगह पे x, इधर 10% ऑफ x दैट इज पॉइंट x, इधर 90% ऑफ x 0.9x, 0.08x, 0.82x हो जाता. 0.82x इक्वल टू 490, तो x सॉल्व करते तो 6 lakhs आता आपको. अच्छा, ओके. चलो ये लिख लो. एक्चुअली मैंने ना सेल्स पर यूनिट को x लिया था, तो फिर 40,000 x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिर कमीशन और फिर नेट प्रॉफिट. तो वो कंट्रीब्यूटेड है. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मैंने सिंपल तरीका आपको बताया बेटा. हाँ. ओके. एक्स वाला करके बताओ कि समझ में आ गया एक्स का भी. हाँ, आ गया, मैं समझ में आ गया ना, ठीक है. अभी सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट आप एक बार रीड करो और ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, क्या आंसर आता है.
277,346 आता है ब्रेक इवन सेल्स। हेलो, आपका आंसर इनकरेक्ट है। सेलिंग प्राइस कितना लिया आपने? सेलिंग प्राइस मैंने 15 पे लिया है, 40,000 इंटू 15 किया। 14 है ना, देखो बेटा। अच्छा 14, हाँ ओके, मैंने 15 पे लिया था। और 3,23,232। कैसा आया? मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 लिया और यूनिट्स 40,000, तो सेल्स आता है 5,60,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट को मैंने बाइफरकेट किया था जो आता है 3,99,200, फिर उससे कंट्रीब्यूशन आता है 160,800। आप एक सेल्स कमीशन 8% भूल गया है, इसका मतलब। इसमें भी एप्लीकेबल होगा 8%? अच्छा यस। फोर लाख 48,092। ठीक है, 4,48,000। कैसे किया? हाँ, मैंने वेरिएबल कॉस्ट किया 3,99,200 और 44,800 जो सेल्स कमीशन है, ओके। तो फिर कंट्रीब्यूशन आता है 1,16,000। फिर मैंने पीवी रेशियो निकाला और जो आएगा 1,16,000 डिवाइड बाय 5,60,000, वो आता है 20.71%। फिर उससे मैंने बीईपी सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट को मैंने बाइफिकेट किया था, तो टोटल आता है 92,800 का। तो 92,800 डिवाइड बाय पीवी रेशियो जो है 20.71%, फिर आ जाता है 4,48,000। चलो हम देखते हैं कि कैसे किया है, क्या है। तुम्हारा बाइफरकेशन ले लेते हैं। पहला कॉस्ट है मटेरियल टू 100% वेरिएबल, तो हाँ, यहाँ पे मैं मटेरियल लिखूंगा 2,10,000 वेरिएबल कॉस्ट की कॉलम में। हाँ करेक्ट है, फिक्स में कुछ नहीं आएगा। फिक्स में। लेबर 150, 80% वेरिएबल, सो 150 80% वेरिएबल कितना? तो 1,20,000 आता है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में आता है 30,000। ग्रेट, 30,000। फिर नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, इसमें 92,000 इंटू 60% ओवरहेड आता है, 1000 इंटू 60%, वो आता है 55,200। वेरिएबल ना? हाँ, और 36,800 फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड। फिर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 टोटल है, और इसमें 35,000
वेरिएबल है तो 14,000 वेरिएबल आता है। 40,000 into 35%। 35%, तो वेरिएबल कितना? 14,000। तो ये 26,000। 26 ना? हम्म। कितना टोटल आया वेरिएबल का? 3,92,200। 99,200 सॉरी। और फिक्स का 92,800। ये जो तुमने बाइफरकेट किया वो यहाँ हाँ। पे 40,000 बोतल के लिए दिया है, उसको 40,000 बोतल से डिवाइड करेगी तो पर यूनिट मिलेगा। अच्छा। कितना? 9.98। ये एक्सक्लूडिंग सेल्स कमीशन वाला मिल गया, करेक्ट है बेटा? हाँ। अभी मुझे ये बता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल सकता है? नया सेलिंग प्राइस 14 है, वेरिएबल कॉस्ट में आपका एक तो आएगा एक्सक्लूडिंग सेल्स कमीशन वाला जो आपने हाँ। कैलकुलेट किया 9.98, और दूसरा हाँ। आएगा सेल्स कमीशन 14 का 8%, कितना आता है? 1.12। तो कंट्रीब्यूशन कितना पर यूनिट? 2.9। 2.9। आपका ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी आ जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 92,800 आई थिंक, हाँ, हाँ 92,800। डिवाइडेड बाय 2 रुपीज 90 पैसे, तो 32,000 आता है। तो आपका कितना बोटल्स आया था? आपने बोटल्स में नहीं किया था ना, रुपीज में किया था I think। हाँ मैंने डायरेक्ट रुपीज में निकाला। दोनों पूछा है ना, ठीक है चलेगा। तो 32,000 बोटल्स, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू कैसे लिखूं बेटा? ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स पर यूनिट जो 14 है। कितना आता है? 4,48,000। तेरा उतना ही आया था ना, 4,48 समथिंग, 92 समथिंग का। 4,48,92 आया था मेरा। हाँ, क्योंकि वो डेसिमल की वजह से। हाँ हाँ। बट तेरा एक ही एरर हो गया था, तूने जब कैलकुलेट किया था तभी सेल्स कमीशन भूल गया था, परसेंटेज 8%। हाँ वो बोल गई थी मैं। हाँ, तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, आपका कोई चेंज नहीं दिया तो सेल्स कमीशन परसेंटेज रिमेन सेम। सेम हाँ। हाँ सेल्स परसेंटेज तो सेम ही रखना है। कमीशन का परसेंटेज। हाँ 8% सेम रहता है। ये लिख लो, आपने नहीं लिखा है तो। हाँ हाँ हाँ।
आपका लिख के हो जाए मुझे बताओ, मैं स्क्रॉल करता हूँ फिर। हाँ हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तक हो गया। बीएस का क्वांटिटी 32,000 आया था। सेल्स वैल्यू 4,48,000। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था आपके लिए बेटा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट था। ये जो सेकंड पार्ट है ना उसको स्टार मार्क करके रखो, ओके। और ये क्वेश्चन को रिवीजन में भी रख दो। हाँ हेलो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो। हम्म। मेरा लैपटॉप है ना लिटिल बिट हैंग हुआ है, तो आप हाँ क्वेश्चन रीड हाँ करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ हाँ। ओके। पढ़ा नहीं क्वेश्चन? सर आई थिंक आपको कॉल आया। हाँ, एक्चुअली लैपटॉप हैंग हुआ है तो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ।
तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं आज का। ओके। नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा मूवमेंट आया, रुक 2 मिनट, हो जाएगा। एक हाँ सेकंड होल्ड। आपने क्वेश्चन पढ़ा बेटा? हाँ हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। तो थोड़ा सॉल्यूशन ट्राई करो। हाँ हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके फाइन। आपका कुछ आंसर मुझे बताओ। हाँ हाँ, फर्स्ट पार्ट का आता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में 6000 आता है। 6000, वेरी गुड। मशीन बी का क्या आंसर आया? हाँ, अभी बी का निकाल रही हूँ। हाँ, बी का कितना आया?